हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है सोमवार और सोमवार को होती है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक इन। सो यहाँ पर मैं आज देखूँगी डिवाइन फेमिनिन्स की भी एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी। देखते हैं कि फुल मून के बाद डीएम की एनर्जी क्या है और डीएफ की एनर्जी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि एनर्जी 2-3 दिन से लगातार हैवी है, तो हम डीएफ की भी एनर्जी आज चेक करेंगे। सो इस डेक से हम देखेंगे डीएम की एनर्जी। पहले हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे, तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन फेमिनिन्स करंट एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी फेमिनिन एनर्जी में हैं उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। और कोई कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी ले ली है हमने। ठीक है, सो डीएफ की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर साइन तो देखिए सभी है, लेकिन यहाँ फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डीएफ वैसे भी वाटर एनर्जी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि डीएफ इंट्यूटिव होते हैं। डीएफ चाहे मेल हो या फीमेल हो, डीएफ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो रोमांस और इमोशंस दोनों का मिक्सचर यहाँ पर डीएफ की एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके अंदर, कुछ भी अचीव कर पाने का एक जज्बा है आपके अंदर। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स में हैं। ऐसा लग रहा है कि फुल मून के बाद से आपको अपने पार्टनर, आपके डीएम को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप यूनियन में हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की बातचीत ऑलरेडी हो रही है। यूनियन में काफ़ी डीएफ हो सकती हैं ऑलरेडी, चाहे आप मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं। और कुछ अगर नो कांटेक्ट में है, अभी तक आपका परमानेंट हारमोनियस यूनियन नहीं हुआ है, या अभी रनर चेजर वाले गेम में अभी आप हो, तो यहाँ पर अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। मतलब आपकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग रहना है, तो ही मेरे लाइफ में आओ। अदरवाइज़ आप जितना हो सके दूरी बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये वाइब्स नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पावर में हूँ और अपनी पावर को आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, अपने विजडम को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो। असेंशन प्रोसेस में हो सकते हो, मेडिटेशन करना, साधना करना, अपने सोल पर्पज़ में आप बिज़ी हो। यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपका जो डीएम है, अगर वो पूरी तरह से आपका होने के लिए रेडी होगा या होगी, तो ही आप उनको अपनी लाइफ में आने देना चाहते हो। आप ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं चाहते। तो ये ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी में नज़र आ रहा है। थोड़ा ईगो है आपके अंदर इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हुआ, अब मैं पावर में हूँ और अब मैं अलाइनमेंट में हूँ। तो अब जब तक आपकी वाइब्रेशन के बराबर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्रेशन नहीं आती है, तब तक आप उनको इग्नोर करोगे। ऐसी वाइब्स है। जैसे डीएम डीएफ को इग्नोर करते हैं, पीछे हटते हैं, बैकआउट करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है, रन करते हैं, कुछ वैसी वाइब्स यहाँ पर आपकी भी नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी भी डीएम और डीएफ के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो पहले सारा निपटारा करो और उसके बाद मेरी लाइफ में आओ, तब तक मैं रह लूँगा या रह लूँगी। यहाँ पर मुझे रोज़ रोज़ का ये ड्रामा नहीं चाहिए कि आप आए और फिर चले गए, फिर आप आए और मैं तड़पता रहूँ या तड़पती रहूँ। ये वाली वाइब्स आपकी अब नहीं है। ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ डीएफ अभी ऐसी एनर्जी में है जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है, कुछ आपको ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप शायद इस जर्नी में हैं, बट यू आर नॉट श्योर।
आपको अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। कई बार आपको लगता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, कई बार आपको ऐसा डाउट आता है कि आप शायद अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, बट यू आर नॉट श्योर। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जब तक आप श्योर नहीं हो, आप को डिपेंडेंट मत रहो। चाहे आप कार्मिक से कर रहे हो या ट्विन फ्लेम से कर रहे हो, डजेंट मैटर। को डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड। को डिपेंडेंट मत रहो, अपना काम करते रहो, अपने सोल को असेंड करते रहो, ताकि कल को आप को डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो अगर वो आपके डीएम होंगे तो वो 100% रिटर्न आएंगे। 100% आपके साथ उनका यूनियन डेस्टाइंड होता है। और अपनी सोल को असेंड करते रहो, अपने ब्लॉकेजेस को हील करो। और अगर वो आपके डीएम नहीं होंगे तो एक ना एक दिन उनका सच्चाई आपके सामने आ जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग से भी आप एनर्जी रीडिंग करवा सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने इंट्यूशन की सुन सकते हो। आपका इंट्यूशन सबसे बड़ा रीडर होता है। मैंने हमेशा अपने व्यूवर्स को ये सिखाया है कि ऑलवेज़ बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं कुछ गलत है तो मतलब गलत है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको अपने आप सीखनी होंगी। अपने आप को असेंड करने का मतलब ही यही है कि आप ना ही किसी रीडर पर को डिपेंडेंट रहें, ना ही आप किसी सिचुएशन पर को डिपेंडेंट रहे, इवन अपने पार्टनर पर भी को डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। तो डीएफ की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। काफ़ी डीएफ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी यूनियन में हैं और यू आर हैप्पी, आप खुश हैं आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें। कुछ डीएफ ऐसी हैं जो अपनी मेमोरीज़ में ही खुश हैं, अभी तक आपका परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है, लेकिन आपकी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं कि आप उसके चलते इस रिश्ते में वेट कर रहे हो और अपने सोल पर्पस पे लगे हुए हो। कुछ डीएफ ऐसे हैं जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, जिनकी लाइफ में अभी ना फाइनेंशियल अबंडेंस है, ना ही आप अपने सोल पर्पस को पहचान पाए हो, ना ही आपको लाइफ में कुछ समझ में आ रहा है। ये डीएफ ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ऐसी एनर्जी यहाँ पिक हुई है जो लोग बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, कार्मिक सिचुएशंस, इन सब सिचुएशंस में इन्वॉल्व हैं और आपका ज़्यादातर जो टाइम है, जो आपकी थिंकिंग है, वो इन सब जगहों पर ड्रेन हो रही है। तो अपने आप को इन सब सिचुएशन से निकालो, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, ताकि आप इन सब सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस ना कर सको, ठीक है। डीएम की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी में? डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टावर। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास जस्टिस। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम की लाइफ में अभी भी कोई ना कोई टॉक्सिक सिचुएशंस चल रही हैं, बिकॉज करंट एनर्जी में वी हैव टावर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई ना कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जो रिलीज़ हो रहा है, बिकॉज वी हैव जस्टिस टू। तो यहाँ जस्टिस कार्मिक एनर्जीज़ को दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को दिखा रहा है और टावर डिस्ट्रक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। अभी इस वक्त इनका मूड ख़राब है। ज़्यादातर डीएम की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, कोई ना कोई है उनकी लाइफ में, चाहे उनकी फैमिली, चाहे आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, चाहे उनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, या फिर उनकी लाइफ में दो सिचुएशंस हैं, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ इस तरह की अगर सिचुएशंस हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये सफ़र कर रहे हैं। ये जब तक अपनी डीएफ के पास कंप्लीटली नहीं आ जाती या नहीं आ जाते तब तक इनको ये सफरिंग्स सहनी ही पड़ेगी। इनको डिवाइन बार बार ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जिस पर्पस से धरती पर भेजा गया है, जिस मोटिव से भेजा गया है, आप उस मोटिव को पहचानो। जब तक आप नहीं पहचानोगे, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। बट कुछ डीएम ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ डीएम को जब तक बहुत ज़्यादा पनिश नहीं करते डिवाइन इंटरवेंशन जब तक बार बार इनके लाइफ में होता रहता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये ईगो में होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये प्रोवाइडर हैं, ये जो सोचते हैं वही सही है, ये इनका लॉजिक सही है, इनके लॉजिक के अलावा दुनिया का लॉजिक बर्बाद है। तो इनके अंदर घमंड इतना कूट कूट के भरा होता है कि इनको तोड़ने में डिवाइन को भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि इनके ईगो को तोड़ने में कई साल लग जाते हैं। बहुत सारे डिवाइन कपल्स बहुत लेट
परमानेंट यूनियन में आते हैं, क्योंकि एक पार्टनर पूरी तरह से असेंड है बट दूसरा पार्टनर अवेकन होते हुए भी, जानते हुए भी चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है। उसे लगता है कि अरे ठीक है, कुछ नहीं है, बट जब उनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको तोड़ा जाता है, उनका रिकॉग्निशन, उनका नाम, उनका स्टेटस, उनका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब किया जाता है, उसके बाद भी न सुधरें तो किसी तरह का उन पर ब्लेम लग जाना, किसी तरह का उन पर कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, उसमें भी अगर ना टूटे तो फिर अलग अलग हथकंडे, उनकी फैमिली में किसी तरह का बड़ा भयंकर लॉस हो जाना। बहुत तरीके से भगवान तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं, मुझे उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर भगवान चलाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगी तब तक इनको इसी हालत में ये चीज़ें सहनी पड़ती हैं। तो इस वक्त फुल मून के बाद आपके डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिकॉग्निशन, नेम पर किसी तरह का डिफेमेशन लग जाना, किसी तरह का ब्लेम हो जाना, ब्लेम लगना, इस तरह की वाइब्स नज़र आ रही है। बैडली ये इस वक्त कार्मिक सिचुएशंस से घिरे हुए हैं, ये एनर्जीज़ हैं। कुछ डीएम ऐसे भी हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है बट इनका ईगो ही सब कुछ बर्बाद कर रहा है। जब तक पूरी तरह से ये ईगो से बाहर आकर भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, इस रिश्ते को समर्पित नहीं होते हैं, तब तक इनको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये वाइब्स है। कुछ डीएम का तो एक्सीडेंट भी हुआ है रिसेंटली या हो सकता है इस एनर्जी के बाद, ऐसी भी वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत कम ही ऐसे डीएम एनर्जी में हैं जो इस वक्त बैलेंस में हैं, और उन डीएम की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से अलाइनमेंट में है, वो समझ पा रहे हैं और वो आपको भी अब चेज़ नहीं कर रहे हैं, न रन कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक परमानेंट स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन ज़्यादातर डीएम की वाइब्स बहुत नेगेटिव है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है। रोमांटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है इस वक्त डीएम की, ये वाइब्स है। लेट्स चेक कि अगर आप हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है, लेट्स चेक कि कब तक आपके डीएम रिटर्न आ जाएंगे आपकी लाइफ में। अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे डीएफ की एनर्जी में उनके डीएम वापस कब तक आ जाएंगे। अभी हैंगमैन की एनर्जी है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कार्मा में अटके हुए हैं आपके डीएम। पहले इनको चेंज लाना होगा, इनको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। जिस भी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से पहले बाहर निकलकर आपके लिए स्टैंड लेना होगा। जब तक डीएम डीएफ के लिए स्टैंड नहीं लेता है या नहीं लेती है तब तक ये जर्नी रुकी रहती है, आगे नहीं बढ़ती है। इन्हें इंडिपेंडेंट होकर अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब तक ये इंडिपेंडेंटली आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आपका पक्ष नहीं लेंगे, तब तक इनकी लाइफ में ये तांडव चलता रहेगा। ये वाइब्स है, जब तक चलेगा जब तक ये पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो जाते। तो फ़िलहाल ये जो एनर्जी है इसमें 1 नंबर है। कुछ लोगों को, कुछ डीएफ को, क्योंकि मैसेज का कोई कार्ड नहीं आया है तो चांसेस कम है एक दिन में आने के मैसेजेस, बट स्टिल यू कैन टेक 1 वीक, क्योंकि अगले हफ्ते फिर रीडिंग आएगी। तो 1 वीक से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, 1 वीक तक पेशेंस रखिए। फ़िलहाल तो मैसेज का कोई कार्ड नहीं है। कुछ लकी वंस होंगे जिनको विदिन 7 डेज़ मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। फ़िलहाल इनकी एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी पेनफुल है कि चांसेस कॉल मैसेजेस के थोड़े कम हो सकते हैं और कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल सकती है। तो अगर ये मैसेज या कॉल कर रहे हैं या करते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे, या फिर अगर होंगे भी तो ये सिर्फ अपनी कुछ हार्श सिचुएशंस ही आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है शेयर करें। तो ये वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। तो एनर्जी इज़ नॉट गुड। फ़िलहाल आपको हीलिंग सेंड करने की ज़रूरत है। आपके डीएम को आप मेडिटेशन में हीलिंग सेंड कर सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की एनर्जी रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिल गई हो कि आपको क्या करना है और किस तरह की एनर्जी रहेगी। तो अगर कोई कांटेक्ट में है तो वो थोड़ा अवेयर रहे, सतर्क रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा बोला जिससे कि उनका मूड ख़राब है और आप पर बरस पड़े। ऐसी वाइब्स नहीं होनी चाहिए। वैसे जो परमानेंट हारमोनियस यूनियन में होंगे उनकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी उनको पता चल जाती है, फील हो जाती है। So thank you so much guys, take care, bye bye।